अब कुछ बात करेंगे आर्टिकल 63 की। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नज़रसानी अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फजीसा के रिमार्क्स। कहा, जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट काउंट ना होने पर रुकन नाअहल होगा या नहीं, ये इख्तियार पार्टी सरबराह को दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजे के पीछे नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया है। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके और जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी बारी का इंतजार करें, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है कि वोट नहीं गिना जाएगा। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। कहा, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले। अरकान असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान समाअत कई सवालात सामने आए। इन सवालात पर फ़रीक़ैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फ़रीक़ैन बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इन्हराफ की हैसियत से आगाह करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके और जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी बारी का इंतजार करें, कभी तो जमहूरियत पर चलकर देखें। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। ये कहाँ लिखा है कि वोट नहीं गिना जाएगा। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। कहा, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले। अरकान असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। हुक्मनामे में कहा गया कि दौरान समाअत कई सवालात सामने आए। इन सवालात पर फ़रीक़ैन को मुआवनत की हिदायत की जाती है। फ़रीक़ैन बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक में इन्हराफ की हैसियत से आगाह करें। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।